गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको नया चैप्टर सांख्यिकी समझाने जा रहे हैं। इसमें समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि है। देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने की कितनी विधि है बच्चों? 3 विधि है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, इसे या तो क्या कहते हैं लघु विधि भी कहते हैं, और तीसरी विधि है पद विचलन विधि। 3 विधि द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि एकदम सिंपल है। इसमें पहले हम जितनी बारंबारता है उसका योग कर लेते हैं, और बारंबारता और जो की संख्या है, प्राप्तांकों की संख्या, उनको गुणनफल कर लेते हैं और उनका योग कर लेते हैं और दोनों को भाग दे देते हैं, तो हमें समांतर माध्य x बार मिल जाएगा। समांतर माध्य को बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? x बार से। देखिए, अब समांतर ये प्रत्यक्ष विधि का एक क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है किसी क्लास में कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए। इन विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। एक बात बच्चों हम बता दे रहे हैं, हम आपको हर विधि का एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आप उसी को फॉलो कर लीजिएगा। उसका स्टेप जैसे हमने आपको बताया था, पहले भी हम स्टेप बताते हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं कि सारा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सिर्फ आप विधि समझ लीजिए। इस विधि से कैसे हल होता है, इस विधि से कैसे हल होता है, इस विधि से कैसे हल होता है। तो पहले प्रत्यक्ष विधि वाला है। इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे ये कैसे आंकड़े जब अगर हमारे दिए गए हैं, सीधे सीधे xi दिए गया है, प्राप्तांक हमारे ऐसे दे दिए गए हैं 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 90, 92, 95, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 3, 2, 1। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारे विद्यार्थियों की संख्या है, समीशन fi और प्राप्तांक हैं, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे। तो देखिए, 10 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 10। 20 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 20। 3 को 36 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 108। और क्या कहते हैं, 4 को 40 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 160। इसी तरह 150 गुणा करते चलिए आप, 112, 240, 280, 72, 80, 176 और 276 और 96, 95, सॉरी 95 का नाम 95। तो ये हमारा सब गुणनफल हमने कर दिया। इसका किसका गुणनफल किया है? xi और fi का गुणनफल कर दिया। तो अब इसमें पहले क्या करेंगे, समीशन इनका योग, जितनी बारंबारता है इनका योग, इसको किससे डिफाइन करते हैं? समीशन fi। इसको जोड़ेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 30। अब इसका योग कर लीजिए, अलग अलग करके इसका योग कर दीजिए। इसको कैसे डिनोट करेंगे? समीशन fi xi। ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए, जोड़ लीजिए, 1769, 1769 ये हमारा आ गया। तो हमारा क्या है बच्चों, हमको निकालना है समांतर माध्य। माध्य हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? माध्य बराबर हमारा आ जाएगा x बार बराबर समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। तो हमारा समीशन fi xi कितना है? 1769, 1769, और ये हमारा कितना है बच्चों? 30। अब आप भाग कर लीजिएगा, तो भाग करने पर आपका देखिए कितना आता है। भाग कर लीजिए तो देखिए 5, 30 हमारा अब भाग करने पर आ रहा है 59.3, 59.3। तो ये हमारा आंसर हो गया कि हमारा ये कौन सी हमारी विधि हो गई बच्चों? प्रत्यक्ष विधि। इसका अब देखिए, आपको समझ लीजिए फिर से, सिर्फ हमको क्या करना है, बारंबारता का योग निकालना है। बारंबारता और प्राप्तांकों का गुणनफल करेंगे, जो हमारा आएगा उसका योग निकाल लेंगे, और सीधा सीधा हमारा xi माध्य x बार बराबर कितना हो जाएगा? समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। तो इन दोनों को भाग देने पर जो हमारा आंसर आ गया वो हमारा माध्य निकल आया। ये हमारा माध्य कितना आ गया? 59.3।
अब देखिए बच्चों, प्रत्यक्ष विधि में देखिए इसमें हमारा सीधा सीधा आंकड़े दिए हैं। अगर मान लीजिए हमारे आंकड़े वर्गीकृत हैं, जैसे 0 से 10, तो हम 0 से 10 का माध्य आपको निकालना आता है, तो आप क्या निकालेंगे, xi पहले निकालेंगे। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब जैसे हमारे आंकड़े देखिए, इसमें हमारे आंकड़े सीधे सीधे थे, दे दिया गया था xi करके, हमारा दे दिया था आंकड़े हमारे आवर्गीकृत थे। लेकिन हमारे अगर आंकड़े वर्गीकृत हो जाएंगे, जैसे 0 से 10 में हमारा कह दिया निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य कीजिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता हमारी दे दी गई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इनकी बारंबारता ये है। तो बारंबारता को बच्चों किससे हम डिफाइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं fi से। तो ये fi हमारी दे दी गई है। अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले xi निकालेंगे। xi निकालने के लिए देखिए बच्चों क्या होता है, 0 से 10, 0 + 10/2 कितना आ जाएगा बच्चों, 5। समझ रहे हैं ना, 0 + 10 मतलब 0 + 10/2, तो कितना हो जाएगा, 2 × 9 2, 2 × 5 10। तो हमारा सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, इन दोनों का माध्य। इसका माध्य कितना आ गया हमारा 5, फिर हमारा कितना आ गया 15, फिर हमारा कितना आ गया बच्चों 25, फिर हमारा कितना आ गया बच्चों 35, फिर हमारा कितना आ गया 45। अब हमारा fi और xi जैसे पहले देखिए पहला वाला क्वेश्चन था xi और fi, वैसे हमारा xi और fi दोनों निकल आया। अब सीधा सीधा इसके बाद क्या करेंगे, गुणनफल कर देंगे, fi × xi, इसका गुणनफल कर देंगे। 7 पंजे बच्चों कितना हो जाएगा 35। अब गुणनफल करते चलिए, 35, 120, 300, 455 और 450। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका योग इसका योग को किससे प्रदर्शित करते हैं, समीशन fi। इसका योग करेंगे तो इसका योग हमारा कितना आ रहा है 50। अब इसका योग कीजिए, समीशन fi xi, इसका योग हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 1360। अब देखिए माध्य हमने आपको बता दिया, माध्य हमारा क्या होता है, माध्य x बार बराबर समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। तो हमने माध्य कैसे हो गया हमारा, माध्य x बार बराबर समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। तो अब दोनों को भाग दे देंगे हम, तो समीशन fi xi हमारा क्या है 1360, और fi हमारा कितना है, समीशन fi कितना है हमारा, इसका बारंबारता का योग हमारा कितना है 50। ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको भाग दे दीजिए, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और क्या कहते हैं 3 निकल गया 36, 5 × 7 35 और +2, 5 दूनी 10, तो हमारा कितना आ जाएगा 27.2। तो ये हमारा निकल आया। तो सीधे सीधे बस हमको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा हमको, अगर हमारे आंकड़े आवर्गीकृत हैं तो हम उनको पहले उनको सीधा सीधा योग करके उनको गुणनफल कर देंगे। लेकिन अगर हमारे आंकड़े वर्गीकृत हैं, 0 से वर्ग अंतराल में दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम उसका मीन निकालेंगे और इसके बाद fi xi से कर देंगे। ये हमारी प्रत्यक्ष विधि है। इस प्रत्यक्ष विधि में सिंपल बारंबारता का योग किया जाता है और बारंबारता और माध्य का बीच गुणनफल किया जाता है, उनका योग भी किया जाता है और दोनों को भाग करके हम माध्य निकाल देते हैं। देखिए बच्चों, ये निम्नलिखित बारंबारता बंटन का लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारी दूसरी विधि है, कल्पित माध्य विधि। जैसे देखिए दूसरी विधि क्या है, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि या इसे हम कहेंगे लघु विधि। इसमें सबसे पहले हम देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता, बारंबारता को हम किससे डिफाइन करते हैं, fi से। ये हमारा दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या, 0 से 11 दिया है, 11 से 12 दिया है, 22 से 23 दिया है, 33 से 44 दिया है, 44 से 55 दिया है, 55 से 66 दिया है। तो देखिए 0 से 11 है तो 0 + 11/2, तो कितना हो जाएगा, 2 को डिवाइड कीजिए 11 से, 5.5, कितना आ जाएगा हमारा 5.5। इसी तरह देखिए हम सबका निकालते जाएंगे, 16.5, इसके बाद हमारा आ जाएगा 27.5, इसके बाद हमारा आ जाएगा 38.5, इसके बाद हमारा आ जाएगा 49.5, इसके बाद हमारा हो जाएगा 60.5। ये हमने
xi निकाल लिया, इन दोनों को योगफल को 2 से भाग दे दिया, तो ये हमारा xi निकल आया। अब हमारा बच्चों क्या है, सबसे पहले अब हम कल्पित माध्य चुनेंगे। इन सब में जो xi है, इसमें से जो बीच की कोई भी संख्या उसको हम कल्पित माध्य चुनते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 27.5 को क्या चुन लिया, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, a से, तो इसको हमने कल्पित माध्य चुन लिया। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हम विचलन निकालेंगे। विचलन को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, d से। d बराबर हमारा आ जाएगा x माइनस ए, xi माइनस ए। तो हमने d को xi माइनस ए से भाग करना है। ये हमारा xi दिया है और a हमारा कितना हमने चुन लिया है, 27.5। तो हम सब में से ये 27.5 को माइनस करते चलेंगे। तो देखिए पहले हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27.5 को 5.5 से हमने माइनस किया, कितना आ गया हमारा, -22। इसके बाद हमने माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, -11। फिर 27.5 को 27.5 से माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, 0। इसके बाद हमारा कितना आ गया, 11। इसके बाद हमारा कितना आ गया, 22। इसके बाद हमारा कितना आ गया, 33। ये हमारा डी आई आ गया। तो देखिए अब हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारी जगह नहीं बची है, तो यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं बच्चों, ये इस तरह से, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये यहाँ पर, तो ये हमारी ये एक लाइन और बढ़ गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे fi इंटू डी, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको di से भी कर दीजिए क्योंकि हमारी जगह बदल रही, तो ये fi इंटू डी आई, हमने fi इंटू डी आई से गुणनफल होगा। f हमारा है जो di से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 9 को -22 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -195। इसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, -187। 0 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। फिर हमारा आ जाएगा 264। फिर हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 330। फिर हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 264। सबको हमने गुणा कर लिया, तो देखिए हमारा ये निकल आया। इसके बाद अब हमको क्या करना है बच्चों, इसके बाद हमको करना है इनका योग करना है। हमको किसका योग करना है, समीशन f का योग करना है और समीशन f और d का योग करना है। तो समीशन f का योग हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ये एक लाइन और हम खींच दे रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारा ये है समीशन f। समीशन fi का योग हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, इसको जोड़िएगा, 9, 17, 27, 24, 15 को 8 को सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 100। और इसका योग हमारा किससे डिफाइन करेंगे, इसको समीशन fi डी आई। ये हमारा योग बच्चों कितना आ रहा है, जोड़ लीजिए, इसका आ रहा है 473। ये हमारा 473 हो गया। तो अब हमारा देखिए फार्मूला हमारा क्या है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा a हमारा कितना है बच्चों, 27.5 और हमारा समीशन fi डी आई कितना है हमारा 473 और समीशन fi हमारा कितना आया है बच्चों, 100। हमारा सूत्र देखिए बच्चों क्या है, सूत्र हमारा है समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस समीशन fi डी आई अपॉन समीशन fi। ये हमारा सूत्र है। a हमारा कितना है बच्चों, 27.5 प्लस 473/100। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा कितना, देखिए हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27.5 और देखिए ये 100 है तो 2 गिनती बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4.73। इन दोनों का योग हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 32.23। ये इन दोनों का योग हो गया। अब हमने जब इन दोनों का योग निकाले, ये हमारा क्या आ गया, समीशन x बार।
अब देखिए इसका स्टेप आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हमने जो लघु विधि या कल्पित माध्य विधि है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको xi निकालना है। दोनों को योग को 2 से भाग देंगे, वो हमारा xi निकल आएगा। xi निकालने के बाद हम क्या करेंगे, किस बीच की कोई भी संख्या को उसको हम क्या चुन लेंगे, कल्पित माध्य a चुन लेंगे। तो ये हमने 27.5 को a चुन लिया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, di निकालेंगे। और di निकालने के बाद हम क्या करेंगे, di का जो fi बारंबारता और di विचलन का हम गुणनफल कर देंगे। तो हमारा बारंबारता का योग कर लेंगे और बारंबारता और विचलन का जो गुणनफल है उसका योग कर देंगे। और सूत्र हमारा समांतर माध्य का सूत्र क्या है, x बराबर a प्लस समीशन fi di अपॉन समीशन fi। ये हमारा लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये 2 विधि हमने आपको बच्चों बता दी हैं, इनका स्टेप भी हम अभी आपको लिख के दे रहे हैं। आप लोग सबको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को देखिए स्टेप समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्टेप आना चाहिए। आपका पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, तीसरा है हमारी पद विचलन विधि। तो कल्पित माध्य और प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि हमने आपको बता दी है, इनको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी होगी वो हमसे पूछ लेगा। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने का मतलब नहीं है, बस हमको ये समझना है कि इस विधि से सांख्यिकी में हमको मेथड पता होना चाहिए कि 12 अगर समांतर माध्य निकालना है तो पहली विधि प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकाला जाता है, लघु विधि से कैसे निकाला जाता है, मेथड फाइंड हमको पता होगा। तो इसी से गुणा और भाग तो सभी बच्चों को आता है, अगर मैथ्स लिया है तो वो गुणा और भाग आप लोग कर लेंगे। और किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी वो हमसे ज़रूर पूछ लेगा।